दोस्तों पहली बात तो ये कि अल्लाह के नेक औलिया से हमारी दिली अकीदत वाबस्ता है। जो भी कोई इनके खिलाफ बात करता है हमारे सीनों पर छुरियां चलती हैं। जो शख्स हमारे जज्बात से खेलता है उसको हम दलील से बाद में जवाब देते हैं, पहले उसकी लिटरेशन करते हैं, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफिस से होंगे। दोस्तों इस भाई की ज़रा बात सुने फिर इसकी क्लास लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, एक न्यूज़ बड़ी फैली हुई है पिछले कुछ दिनों से, और वो न्यूज़ ये है कि कराची के अंदर आ रहा है तूफ़ान, बड़ा हैवी वाला, और उसने बड़ा जो है ना उसने नुकसान करना है। लेकिन अभी कुछ देर पहले खबर ये आई कि वो तूफ़ान जो है वो टल गया है और उस तूफ़ान ने अपना रुख तब्दील कर लिया। अच्छा, अब तूफ़ान ने रुख तब्दील कर लिया है। दुनिया का जो है एथियस्ट के अलावा बच्चा जानता है कि जो कुछ भी कायनात में हो रहा है वो खुदा कर रहा है, और अल्लाह रब्बुना व रब्बुकुम, ज़ाहिर सी बात है आपका और हमका और सब का रब जो है वो अल्लाह ताला है, यानी जो कुछ भी कर रहा है वो अल्लाह ताला कर रहे हैं। लेकिन कुछ अजल टाइप लोग जो होते हैं उन्होंने ये न्यूज़ फैलाई है कि ये जो तूफ़ान ने रुख तब्दील किया है ना, ये अल्लाह ताला ने नहीं किया और अल्लाह ताला ने अपनी मर्ज़ी से भी नहीं किया, बल्कि ये जो अब्दुल्ला शाह गाज़ी कोई हैं, पता नहीं कौन है, इनके पीर हैं जो कौन है, उन्होंने अपने इख्तियार से जना उस तूफ़ान को रुख तब्दील कर दिया। इसकी वीडियो का आप टाइटल देखें, अब्दुल्ला शाह गाज़ी ने तूफ़ान का रुख मोड़ दिया। ये भाई किसने कहा आपको? सिर्फ मुसलमानों को मुशरिक करार देने के लिए, मुसलमानों पर कुरानी आयात जो कि मुशरिकों के बारे में नाजिल हुई वही आयात मुसलमानों पर लगाने के लिए इसने वीडियो का ये टाइटल रखा, अब्दुल्ला शाह गाज़ी ने तूफ़ान का रुख मोड़ दिया। इस टाइटल को देखकर और इसकी गुफ्तगू सुनकर एक आम बंदा ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले ज़रूर अल्लाह के अलावा किसी और को इलाह मानते हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह के अलावा भी कोई ज़ाती इख्तियारात और तसर्रुफ़ रखता है। कितनी गलत बात की है इसने मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाने के लिए। आगे ये सारी आयतें पढ़ता है जो कुरान पाक में मुशरिकों के बारे में नाजिल हुई, जिनसे मुराद काफिर और मुशरिक लोग थे। कोई ये नहीं कहता कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी ने उस तूफ़ान का रुख मोड़ा है, हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ही उस तूफ़ान का रुख मोड़ा है, लेकिन अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की वजह से रुख मोड़ा है। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है, इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक जो अल्लाह के औलिया हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, उन पर ना कोई खौफ है ना कोई गम है। हमारा ये हुस्न ज़न है कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी अल्लाह ताला के दोस्त हैं, अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे हैं, कि वो इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं और सैयदज़ादे हैं। ये हमारा हुस्न ज़न है। वरना अगर अल्लाह चाहे तो तूफ़ान कराची की समत भी आ जाए, वो हर शय पर कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। लेकिन ये जो हर मरतबा तूफ़ान का मुड़ जाना है, ये फिर हमारा हुस्न ज़न है कि अल्लाह के इस नेक बंदे की वजह से है। इसमें बताओ कौन सा शिरक है? आप कुरान पाक की आयतें पढ़ के मुसलमानों पर चिस्पा करते जा रहे हो। तुम्हें हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों हिंदू बुतों के सामने झुकते हुए नज़र नहीं आते? क्या तुम्हें ईसाई हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हुए नज़र नहीं आते? क्या तुम्हें यहूदी हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते हुए नज़र नहीं आते? रिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते हैं, कुरान पाक ने इसको जिक्र किया, तुम्हें वो नज़र नहीं आते? दुनिया के अंदर सिर्फ 24% मुसलमान हैं। आज भी इस्लाम जो बड़े मज़ाहिब में दूसरे नंबर पर है, हज़रत ईसा को खुदा का बेटे कहने वाले आज भी पहले नंबर पर हैं। क्या कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल हुआ? कुरान पाक तो सारी दुनिया के लोगों के लिए नाजिल हुआ है, सारी दुनिया को तौहीद की दावत देने के लिए नाजिल हुआ है। और आज आप अगर मुसलमानों को ही बुतों वाली आयत उन पर चिस्पा कर करके उन्हें काफिर मुशरिक बताते रहोगे, फिर दुनिया में मुसलमान बचेगा कौन? ये भी आप याद रखें, ये आयतें फिट करने वाले मुसलमानों के अंदर आटे में नमक के बराबर हैं। ये आटे में नमक के बराबर हैं, इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं। जब पूरी उम्मत को तुम मुशरिक बना दोगे, फिर भाई जन्नत किस लिए? जन्नत में फिर कौन जाएगा? अब ये एतराज़ करते हैं जी मुशरिकीन ने जो बुत बनाए हुए थे वो पहले नेक बंदे थे, फिर उन्होंने उनकी अकीदत में उनकी मोहब्बत में बुत बना लिए, फिर उनकी इबादत शुरू कर दी, उनको पुकारना शुरू कर दिया। तो भाइयों, ये मुसलमानों को गलत तासुर देते हैं। आज का मुसलमान मुझे कोई बताएं जो इन औलिया को पूजता हो, इन औलिया को माबूद मानता हो, और जो माबूद मानेगा वो मुशरिक हो जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी मुसलमान इन औलिया को माबूद नहीं समझता। मुशरिकीन मक्का हैं वो उन बुतों को ही जो अपना माबूद समझते थे। इसकी दलील जो कुरान पाक की ये आयत करीमा है कि इन्नहुम कानू इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तकबिरून व यक़ूलूना इन्ना लतारिकू आलिहतिना लिशाइरिम मजनून। बेशक जब उनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो वो तकब्बुर करते थे और कहते थे कि हम एक दीवाने शायर की वजह से अपने माबूदों को छोड़ दें, अपने माबूदों को छोड़ दें। उन्होंने उन्हीं बुतों को अपना माबूद बनाया हुआ था। तो भाइयों, ये कुरान पाक की गलत तशरीह ना बयान करो। हदीस पाक में है कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे जो कुरान पाक पढ़ेंगे लेकिन उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। तो भाइयों, कुरान पाक पढ़ कर मुसलमानों को मुशरिक ना बनाओ,
خدا کا خوف کرو. تم لوگوں کو جاہل بتا رہے ہو جبکہ تمہارا خود علمی لیول اتنا لو ہے کہ تم صرف اور صرف مسلمانوں کو مشرک بنا سکتے ہو اور کوئی دین کی خدمت نہیں کر سکتے.